बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मियां आबिद अली। बात करेंगे बायोलॉजी से मुतलिक पेशों की। बायोलॉजी के साथ मुंसलिक रह के स्टूडेंट्स आने वाले वक्त में किन शुबाजात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले मेडिसिन और सर्जरी का पेशा है, फिशेज का पेशा, ज़राअत और एग्रीकल्चर का है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है और बायोटेक्नोलॉजी है। बात करेंगे सबसे पहले मेडिसिन और सर्जरी के पेशे की। दो अलग अलग पेशे हैं। मेडिसिन के पेशे में क्या किया जाता है, कहते हैं मेडिसिन के पेशे का ताल्लुक इंसान में बीमारी की तशखीस और इलाज से है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो काम किए जाते हैं। एक तो बीमारी की तशखीस की जाती है कि मरीज को मसला क्या है, कौन सी बीमारी है। फिर उसका इलाज किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन के जरिए। तो मेडिसिन में मेडिसिन के पेशे का ताल्लुक इंसान में बीमारी की तशखीस और इलाज से है, जबकि सर्जरी में जिस्म के हिस्से निकाले जाते हैं, तब्दील किए जाते हैं, उनकी मुरम्मत की जाती है या उनको बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे काम सर्जरी में किए जाते हैं। कहता है मिसाल के तौर पे रेनल सर्जरी के जरिए गुर्दों की पथरी निकालना, गुर्दों की और जिगर की पेवंदकारी करना। अगर अब तो एडवांस दौर में अगर गुर्दे के अंदर पथरी है तो उसका लिथोट्रिप्सी से इलाज किया जाता है। पहले क्या किया जाता था कि गुर्दे को कट लगा के उसके अंदर से पथरी रिमूव की जाती थी। और जिगर और गुर्दे की पेवंदकारी से मुराद के रीनल और लीवर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। अगर किसी शख्स का जिगर बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, बिल्कुल ही सिरोसिस हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि एक सेहतमंद शख्स का जिगर हाफ लेके उसको मरीज के जिस्म के अंदर दाखिल कर देते हैं। इसे बोलते हैं जिगर ट्रांसप्लांटेशन या लीवर ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, जिगर की पेवंदकारी बोलती हैं। कुछ अर्से के बाद मरीज का और जो देने वाला डोनर है, दोनों के जो जिगर है वो रीजनरेट कर जाते हैं, दोनों ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो गुर्दे हैं उनकी भी पेवंदकारी भी होती है, ट्रांसप्लांट होता है। जिन मरीजों के दोनों गुर्दे नकारा हो जाते हैं, उनका एक जो सेहतमंद डोनर होता है उसके दोनों गुर्दों को पहले एक्सेस किया जाता है। अगर वो दोनों गुर्दे ठीक है तो उनमें से एक गुर्दा लेके मरीज के जिस्म में दाखिल किया जाता है। तो ये सारे के सारे काम सर्जरी में किए जाते हैं। तो ये दोनों पेशे हायर सेकेंडरी तालीम के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही बुनियादी कोर्स एमबीबीएस में पढ़ते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साल के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज। कहता है माही परवरी यानी मछलियों की पैदावारी का पेशा फिशरीज कहलाता है। कहता है पाकिस्तान में ऐसे बहुत से शोबे कायम है और मौजूद है जो क्या करते हैं, फिश की फिशेस की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है उनकी मिकदार और मायार बढ़ाने का काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हमारे पास फिश हो और मिकदार में भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन की नीड है उसको पूरा किया जा सके। कहता है पाकिस्तान में ये पेशा जोलॉजी या फिशरीज की बैचलर या मास्टर लेवल की तालीम के बाद इख्तियार किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ज़राअत या एग्रीकल्चर। कहता है ये पेशा गजाई फसलों और उन जानवरों से मुतालिक है जो खुराक के ज़राए हैं। वो पौधे जो हमें खुराक देते हैं और वो जानवर जो हमें खुराक देते हैं, उनका क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर में मुतालिया किया जाता है। कहता है ये जो एक एग्रीकल्चरिस्ट होता है, जरी माहर होता है, वो फसलों मसलन गंदम, मकई, चावल वगैरह और जानवर मसलन भैंस, गाय वगैरह की बेहतरी के लिए काम करता है, उनके लिए तहकीक काम करता है। पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटीज हैं जो हायर सेकेंडरी तालीम के बाद एग्रीकल्चर के पेशा वराना कोर्सेज करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इल्म हैवानात एनिमल हस्बेंड्री। कहते हैं ये एग्रीकल्चर ही की एक शाख है। क्यों शाख है? एग्रीकल्चर में हम पौधों का भी जो हमें खुराक मुहैया करते हैं और जानवर भी जो हमें खुराक मुहैया करते हैं, दोनों का मुतालिया करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ उन जानवरों का मुतालिया किया जाता है जो खुराक के जराए हैं, जो पालतू जानवर हैं, जिन्हें हम लाइव स्टॉक कहते हैं, घरों में रखते हैं। कहता है ये एग्रीकल्चर ही की एक शाखा है जिसमें पालतू जानवरों मतलब माल मवेशी, भेड़, गाय, भैंस वगैरह की हिफाजत और नस्ल कशी की जाती है, मतलब उनकी तादाद को आगे बढ़ाया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री के पेशा वाराना कोर्सेज हायर सेकेंडरी तालीम बायोलॉजी के साथ इख्तियार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। कहता है इसका ताल्लुक बागबानी से है। इसका माहर आराइशी पौधों और फले वाले पौधों की मौजूदा इकसाम की बेहतरी के लिए और नई इकसाम पैदा करने के लिए काम करते हैं। आराइशी पौधे वो पौधे होते हैं जिनको सजावट के तौर पे पार्किंग में, घरों में लगाए जाते हैं, उन्हें आराइशी पौधे बोलते हैं। और फलों वाले पौधे जो हमें फ्रूट्स देते हैं और खुराक देते हैं, कहते हैं इनकी मौजूदा इकसाम की बेहतरी के लिए काम करता है और नई इकसाम पैदा करने के लिए हॉर्टिकल्चर काम करते हैं।
बायोलॉजी के तलबा इस पेशा वराना तालीम हायर सेकेंडरी के बाद हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मिंग, कहते हैं इसका ताल्लुक मुख्तलिफ तरह के फॉर्म तैयार करने से और महफूज करने से। इस तरह पोल्ट्री फॉर्म है, फ्रूट फॉर्म्स है, डेयरी फॉर्म है, ये इन सारे फॉर्म्स के अंदर क्या किया जाता है, अपने जो रिक्वायर्ड एनिमल होते हैं उनकी अच्छे से परवरिश की जाती है, उनको जो रिक्वायर्ड फूड होती है वो दी जाती है और उनसे कीमत हुआ प्रोडक्ट्स हासिल की जाती है। कहते हैं मिसाल के तौर पर कुछ फॉर्म में नस्ल कशी के ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे ज्यादा प्रोटीन और दूध वाले जानवर पैदा होते हैं। नस्ल कशी में वो नर और मादा को आपस में मिलाप करवाया जाता है जिनके अंदर बेहतरीन ट्रेड्स मौजूद हैं, बेहतरीन खसूसियात मौजूद हैं। उन्हीं जानदारों का क्रॉस करवा के उनके बच्चे हासिल किए जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त हमें फराहम करे। पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों और अंडों की पैदावार हासिल की जाती है। इस तरह फ्रूट फार्म में फलों वाले पौधे उगाए जाते हैं जो हमें बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी के फल फराहम करते हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिशेज के कोर्सेज पढ़ने के बाद तालिब इल्म इस पेशे को इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट जंगलात से निकला। फॉरेस्ट्री क्या है? कहते हैं फॉरेस्ट्री में पेशावर कुदरती जंगलात की हिफाजत करते हैं और हुकूमत को मसनूई जंगलात लगाने और काश्त करने के मशवरे देते हैं। एक जो जंगलात पहले से मौजूद है उनकी हिफाजत की जाती है और माहौल के वो इलाके जहाँ नमी का मसला है, हवा के अंदर नमी का तनासुब कम है या हवा के अंदर आलूदा मादे बहुत ज़्यादा है, तो ये जो फॉरेस्ट्री के पेशावर होते हैं हुकूमत को मशवरे देते हैं कि इन इलाकों में दरख्त लगाए जाए, जंगलात लगाए जाए। क्यों लगाए जाए? क्योंकि जो जंगलात हैं वो बफर का काम करते हैं, माहौल से आलूदा मादों को निकालते हैं, माहौल की फजा को पाक करते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट्री के पेशावर होते हैं कुदरती जंगलात की हिफाजत करते हैं और नए जंगलात लगाने की हुकूमत को मशवरे देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। कहता है बायोलॉजी का ये जदीद तरीन पेशा है। इसका माहर वो तहकीक और अमली काम करता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुफीद मसनूआत बनाई जाती है। कहता है बायोटेक्नोलॉजी में इसकी अगर ब्रॉड डेफिनेशन की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी से मुराद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके किसी भी प्रोडक्ट का बनाना है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपने जो मतलूबा प्रोडक्ट वाले जीन्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह के अंदर दाखिल करते हैं और उनसे मतलूबा प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। वो मतलूबा प्रोडक्ट्स इंसानियत के लिए काम करते हैं। जिस तरह डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या उसके अलावा और भी ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें, वो इंडिविजुअल जिनकी हाइट का मसला है और पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल तरीके से ग्रोथ हार्मोन नहीं बना रहा, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले जीन को बैक्टीरिया के अंदर दाखिल करके बैक्टीरिया से ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं। तो वो ग्रोथ हार्मोन इंसानों को लगाया जाता है ताकि उनकी जो हाइट है वो इम्प्रूव हो सके।